ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, इसके टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस, और एक है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ओके, ये दो टाइप है मेनली। अब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, ये दो चीज से मिलकर बनता है। एक है इसमें क्या, ब्रेन, और एक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज से मिलकर सीएनएस बनता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बनता है। ओके, नेक्स्ट टाइप है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, इसके कंपोनेंट्स क्या है? cranial nerves, and spinal nerves। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? ये वो नर्व्स होती है जो ब्रेन से अराइज होती है, ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। तो इन दोनों से जो नर्व्स निकल रही हैं, ओके, वो नर्व्स एक सिस्टम बना रही है, इसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो ये किससे बना हुआ है मिलकर पूरा? क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से। ये दो टाइप का फिर से होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, अगेन ऑफ टू टाइप्स। कौन सा है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम मतलब वॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में जो है। और एक है ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ये इनवॉलंटरी है। दिस इज इनवॉलंटरी, दिस इज वॉलंटरी, ठीक है। सोमैटिक और ये ऑटोनोमिक। तो हम शॉर्ट में इसको एएनएस कहते हैं, इसको एसएनएस, ये पीएनएस और ये सीएनएस शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में इसको कहेंगे सीएनएस, ये पीएनएस, दिस इज एसएनएस एंड दिस इज एएनएस। ओके, तो ये टाइप्स हैं न्यूरल सिस्टम के। अब हम इसमें सबसे पहले सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को देखेंगे। उसके इस दोनों कंपोनेंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, कि बाकी सब कुछ पढ़ने को मैं रह नहीं जाता। अगर ये कुछ समझ में आ गया तो बाकी आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन, तो सबसे पहली बात, ब्रेन जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड क्रेनियम। ओके, क्रेनियम क्या है? क्रेनियम को हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, also known as ब्रेन बॉक्स। कहाँ होता है क्रेनियम प्रेजेंट? ये हमारा जो स्कल है पूरा, स्कल का टॉप मोस्ट पार्ट है क्रेनियम, जिसमें अंदर ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है। तो क्रेनियम इज व्हाट? इट्स अ पार्ट ऑफ स्कल, पार्ट ऑफ स्कल, ठीक है। क्रेनियम में अंदर स्पेस है। क्रेनियम कैसा है? हॉलो है। बॉक्स क्या होता है? हॉलो होता है। तो क्रेनियम एक ब्रेन बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रेनियम है वो अंदर से कैसा होगा? वो हॉलो होगा, ठीक है। तो क्रेनियम कंटेन अ कैविटी कॉल्ड cranial cavity, cranial cavity, ठीक है। और इस कैविटी में ब्रेन रखा होता है, where brain
इज प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कि ब्रेन का वेट कितना होता है। जो एवरेज वेट है ब्रेन का वो है 1220 ग्राम टू 1400 ग्राम। ठीक है, ये रेंज है ब्रेन की, 1220 ग्राम टू 1400 ग्राम तक का ब्रेन का वेट होता है। ओके, नेक्स्ट, ब्रेन हमारे न्यूरल सिस्टम में मतलब 100 बिलियन से भी ज़्यादा, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। और सबसे ज़्यादा न्यूरॉन जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, इसमें भी ब्रेन में। ठीक है, हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम में 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन है, तो जो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, ब्रेन में। ठीक है, ओके, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिव लेयर्स called meninges। ठीक है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिव लेयर्स नेम्ड कॉल्ड एज meninges। इन्हें meninges कहते हैं हम, जो प्रोटेक्टिव लेयर है। तो यहाँ पर मैंने meninges बनाई हुई है, समझते हैं इसको जरा। इसमें क्या क्या आती है। सबसे पहले देखिए ये वाला एरिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज बोन, ये क्रेनियम वाली बोन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये जो पार्ट है दिस इज ड्यूरा मैटर, ये पहली लेयर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या है, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। ओके, ड्यूरामेटर जो है ये आपको याद रखना है कि ये फाइब्रस है, ये फाइबर की बनी होती है, तो इट इज फाइब्रस इन नेचर। ये फाइब्रस है नेचर में। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि विच इज द हार्डेस्ट एंड मेड अप ऑफ फाइब्रस, तो वो कौन सी लेयर है, ड्यूरामेटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। दिस इज व्हाट, सब ड्यूरल स्पेस। ये जो आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है दिस इज सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, ओके, फिर एक लेयर आती है, ये जो ब्लू कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज व्हाट, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन या एरेक्नॉइड मेटर भी कहते हैं इसको हम, या फिर एरेक्नॉइड मेटर भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। स्पेलिंग मैटर नहीं है, मेटर है, METER। तो एरेक्नॉइड मेटर, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन एक ही बात है। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर एक स्पेस आता है, इसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। और यहाँ पर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको यहाँ पर। और सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है इट इज फिल्ड विद CSF। इसमें CSF भरा होता है। CSF क्या है, CSF इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है CSF। ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सब हम देखेंगे अभी। अभी सब सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप कि CSF है जो कि कहाँ भरा हुआ है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो सबसे ऊपर बोन थी, फिर ड्यूरामेटर था, फिर नीचे सबड्यूरल स्पेस था, फिर एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन थी, फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस है व्हिच इज फिल्ड विद CSF। ऐसा नहीं है कि सबड्यूरल स्पेस में कुछ भी नहीं भरा होगा, वहाँ भी कुछ लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, पर वो CSF नहीं है, ये याद रखिएगा। CSF सिर्फ सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है, वो क्या है, दिस इज पायामीटर। दिस वन इज थर्ड लेयर। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो थर्ड कौन सी है, पायामीटर। सेकंड कौन सी है, ये वन, दिस वन सेकंड, दिस वन इज फर्स्ट, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो पायामीटर क्या है, पायामीटर के बारे में आप याद रखेंगे कि ये वेस्कुलर है, मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि विच इज द वेस्कुलर लेयर, दैट इज पायामीटर। ये वेस्कुलर है। ओके, इसके बाद सॉरी दिस इज नॉट पायामीटर, दिस वन इज पायामीटर, दिस वन ग्रीन वन इज पायामीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ग्रे मैटर, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है नीचे, फिर व्हाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर भरा हुआ है, उसके नीचे फिर व्हाइट मैटर भरा हुआ है, और यहाँ से पूरा ब्रेन फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो लेयर्स है, जो मेनिंजेस है, वो कौन सी है, तीन, ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और फिर पायामीटर, ये तीन है। और इनके बीच में स्पेस है, सबड्यूरल स्पेस और सब एरेक्नॉइड स्पेस।
Subarachnoid space is filled with CSF. Subdural space is not filled with CSF. Pyometer is vascular in nature. Durameter is hardest and fibrous in nature. ठीक है, तो ये मेनिंजेस के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसिफेलॉन भी कहते हैं, इसको हम मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं, इसको हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं। प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, फोर ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में क्या क्या आता है? कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्राई। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिबेलम, पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ओके।